कल की करेंगे सत्ययुग की स्थापना, बदल जाएगी दुनिया, कैसा होगा सतयुग। युगांत के समय ग्रह नक्षत्र कैसे होंगे, किस धर्म में स्थित रहना चाहिए। मित्रों, धर्म पुराण में आपका स्वागत है। हम सभी ने अलग अलग संदर्भों में ईश्वर के 10 और 24 अवतारों के विषय में काफी पढ़ सुन रखा है। 24 अवतारों के बारे में भले ही कम लोगों को जानकारी हो, लेकिन 10 अवतारों के बारे में काफी लोग जानते हैं। आज के समय में सबसे अधिक उत्सुकता एक ऐसे अवतार के बारे में है जो कलयुग को समाप्त कर फिर से सत्य युग की स्थापना करेगा। कलयुग के सभी क्लेशों और कठिनाइयों का निवारण होगा और ये दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। सनातन धर्म के मुताबिक जब तक प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो तब तक शास्त्र ही प्रमाण होते हैं। हमारे शास्त्रों में कल की अवतार का उल्लेख मिलता है। इस विषय में महाभारत में भी वर्णन उपलब्ध है। जब पांडव वनवास कर रहे थे तो उस समय के सर्वश्रेष्ठ संत, ज्ञानी और ऋषि मुनि उनसे मिलने आया करते थे। उन लोगों का पांडवों, खासकर धर्मराज युधिष्ठिर से बहुत सत्संग जमता था। उनके प्रश्नोत्तरों में बहुत गूढ़ ज्ञान मिलता है। एक बार महर्षि मार्कंडेय युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन परम ज्ञानी महात्मा से बड़े सुंदर प्रश्न किए, जिनके उन्होंने समाधानकारी उत्तर दिए। युधिष्ठिर ने कलयुग में व्याप्त अनाचार, दुराचार और बहुत भयानक बुराइयों पर चिंता जताते हुए पूछा, इनका अंत कैसे होगा। मार्कंडेय जी ने कहा कि इस घोर कलयुग का अंत भगवान के कल्कि अवतार से होगा। युगांत और भगवान कल्कि के अवतार के समय लोक के अभ्युदय के लिए फिर से अनायास ही देव अनुकूल होगा। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ पुष्य नक्षत्र और कर्क राशि में पदार्पण करेंगे, तब सत्ययुग का प्रारंभ होगा। उस समय मेघ समय पर वर्षा करने लगेगा, नक्षत्र शुभ और तेजस्वी हो जाएंगे, ग्रह प्रदक्षिणा भाव से अनुकूल गति का आश्रय लेकर अपने पथ पर अग्रसर होंगे। उस समय सबका मंगल होगा, देश में सुकाल आएगा, आरोग्य का विस्तार होगा, रोग व्याधि का नाम भी नहीं होगा। इस विषय में युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करते हुए ऋषि ने बताया कि युगांत के समय काल की प्रेरणा से संभल नामक गांव में किसी मंगलमय ग्रह में एक महान शक्तिशाली बालक प्रकट होगा। उस बालक का नाम विष्णु यशा कल्कि होगा। वो महान बुद्धि और पराक्रम से संपन्न महात्मा, सदाचारी और प्रजा वर्ग का हितैषी होगा। वह नूतन सत्ययुग का प्रवर्तन करेगा। वह संसार में हर जगह फैले हुए नीच स्वभाव वाले म्लेच्छों का पूरी तरह नाश कर डालेगा। मार्कंडेय जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, उस समय चोर, डाकुओं और म्लेच्छों का विनाश कर भगवान कल्कि अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उस समय सभी परम पावन होंगे। वो ब्रह्मा जी की चलाई हुई मंगलमयी मर्यादाओं की स्थापना करके तपस्या के लिए रमणीय वन में प्रवेश करेंगे। फिर इस जगत के निवासी मनुष्य उनके शीतल स्वभाव का अनुकरण करेंगे। इस प्रकार सत्ययुग में दैत्य दल का विनाश हो जाने पर संसार का मंगल होगा। कल की हमेशा दैत्यों का वध करने को तत्पर रहते हुए धरती पर विचरते रहेंगे और अपने द्वारा जीते हुए देशों में काले मृगचर्म, शक्ति, त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्रों की स्थापना कर श्रेष्ठ लोगों को यथोचित सम्मान देंगे। उस समय चोर और लुटेरे दर्द भरी वाणी में हाय मैया, हाय बाप आदि कहकर जोर जोर से चीत्कार करेंगे। भगवान कल्कि उनका विनाश कर डालेंगे। मनुष्य सत्यपरायण होंगे, आश्रम पाखंडियों से रहित होंगे, ब्राह्मण साधु स्वभाव के होंगे। वे प्रसन्नता पूर्वक जप यज्ञ में संलग्न रहेंगे। मुनि लोग तपस्या में तत्पर रहेंगे। खेतों में बोए जाने वाले बीज अच्छी तरह उगेंगे। सभी ऋतुओं में सभी प्रकार के अनाज उत्पन्न होंगे। लोग दान, व्रत और नियमों का पालन करेंगे। सत्ययुग में वैश्य सदा न्यायपूर्ण व्यापार करने वाले होंगे। ब्राह्मण यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों में तत्पर रहेंगे। क्षत्रिय बल पराक्रम में अनुराग रखेंगे। इस प्रकार चर्चा के बाद मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर को धर्म में रत रहने का सुझाव दिया और कभी किसी का तिरस्कार नहीं करने की शिक्षा दी। युधिष्ठिर ने पूछा कि प्रजा की रक्षा करते हुए किस धर्म में स्थित रहना चाहिए। मेरा व्यवहार और बर्ताव कैसा हो जिससे मैं स्वधर्म से कभी अलग नहीं हो पाऊं। मार्कंडेय जी ने कहा कि तुम सब प्राणियों पर दया करो, सबके हितैषी बने रहो,
सब पर प्रेम भाव रखो और किसी में दोष दृष्टि मत रखो। यदि प्रमादवश तुम्हारे द्वारा किसी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हो गया हो तो उसे अच्छी प्रकार दान से संतुष्ट करके वश में करो। मैं इस सब का स्वामी हूं, ऐसा अहंकार कभी पास भी नहीं आने दो। मार्कंडेय जी ने कहा कि मैंने तुम्हें जो धर्म बताया है इसका पालन भूतकाल में भी हुआ है, भविष्य काल में भी इसका पालन होना चाहिए। विद्वान लोग काल से पीड़ित होने पर भी कभी मोह में नहीं पड़ते। काल संपूर्ण देवताओं पर भी अपना प्रभाव डालता है। काल से प्रेरित होकर यह सारी प्रजा मोहग्रस्त होती है। देखते रहिए धर्म पुराण। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें।